हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हल्क अब सुपर स्मार्ट बन चुका है। अब उसका नया मिशन है अर्थ से गामा पावर्ड वेपन्स को खत्म करना। उसका सबसे पुराना दोस्त रिक जोन्स ए बॉम्ब एक गामा पावर्ड ह्यूमन है और डॉक्टर ग्रीन सोचता है कि वो एक वेपन है। उस दिन जब हल्क का जन्म हुआ था, ब्रूस बैनर ने रिक जोन्स को गामा बॉम्ब से बचाया था, लेकिन खुद उस बॉम्ब की चपेट में आ गया था। अब प्रेजेंट में रिक जोन्स हल्क से लड़ रहा है और कहता है, अपनी मरा ले, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं इन पावर्स का यूज लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम बूढ़े, तुम बहुत स्लो हो। तुम ए बॉम्ब की पावर्स को कभी नहीं छीन सकते। डॉक्टर ग्रीन कहता है कि इस अर्थ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनके नाम के पीछे बॉम्ब लगा हुआ है और तुमने मेरी नाक तोड़ दी। डैम इट। अब डॉक्टर ग्रीन लात मारकर ए बॉम्ब को दूर फेंक देता है और अपनी नाक सीधी करते हुए कहता है, इसमें बहुत दर्द होने वाला है। अब डॉक्टर ग्रीन अपने हाथों में एक एनर्जी फील्ड बनाता है और अपने हेडक्वार्टर B-Hive में कॉन्टैक्ट करके कहता है, डेमन। तब डेमन डरते हुए कहता है, हाँ। हल्क कहता है, मुझे मदद चाहिए। डेमन कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हल्क बताता है कि मैंने एक्स्ट्रा नैनाइट्स का यूज़ करके एक सबडर्मल होलो एमिटर अपने हाथों से बनाया है और उसके बाद एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना के तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे मेरी लोकेशन पे एक और नीले वाला सीरम चाहिए। डेमन पूछता है, ठीक है, लेकिन कब भेजना है? डॉक्टर ग्रीन कहता है, गस करो। तब डेमन देखता है कि ए बॉम्ब हल्क के थोपड़े पे एक जोरदार पंच मारता है। अब डेमन भागता हुआ मेलिना के पास जाता है और कहता है, मेलिना, डॉक्टर ग्रीन को मदद चाहिए। मेलिना कहती है, अब क्या दिक्कत आ गई? मैं पैट्रिसिया का सामान पैक कर रही थी। डेमन बताता है कि ब्लू हल्क ने वो सीरम तोड़ दिया है और बॉस को एक और सीरम चाहिए। अब मेलिना कहती है, ठीक है, मैं हल्क की लोकेशन का पता लगा रही हूँ। डेमन कहता है, डॉक्टर ग्रीन के सामने उसे हल्क मत बुलाना। मेलिना कहती है कि डॉक्टर ग्रीन, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुमने नोटिस किया कि वो अब सोता नहीं है? डेमन कहता है, ये तो उसके बारे में सबसे कम अजीब बात है। अब मेलिना एक रॉकेट को डॉक्टर ग्रीन की लोकेशन की तरफ लॉन्च कर देती है। इधर डॉक्टर ग्रीन और ए बॉम्ब लड़ रहे हैं। डॉक्टर ग्रीन कहता है, रिक, तुम मोडॉक के बनाए हुए कुत्ते हो। ए बॉम्ब कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे जान लेने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर ग्रीन कहता है, तुम्हें जान लेने के लिए ही बनाया गया है। ए बॉम्ब कहता है, ठीक है, तब मैं तुम्हारी जान लेकर दिखाता हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, हमें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। ए बॉम्ब कहता है, ऑफ कोर्स हमें लड़ना चाहिए। चलो इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, क्योंकि तुम मुझसे मेरी पावर्स नहीं छीन सकते। अब वो दोनों स्टील के गार्डरों के साथ लड़ने लगते हैं। डॉक्टर ग्रीन कहता है, क्या हो अगर मोडॉक ने तुम्हारे दिमाग में एक बैकडोर खुला छोड़ दिया हो? यह भी हो सकता है कि उसने ऐसा ना किया हो, लेकिन तुम्हें अल्जाइमर बीमारी हुई थी और उससे तुम पागल हो गए थे और तुम अब भी बहुत डेंजरस हो और कितने लोगों को तुम्हारी गामा पावर्ड बॉडी की कीमत चुकानी पड़ेगी। ए बॉम्ब कहता है, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तुम खुद को हील क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर ग्रीन कहता है कि ये सीरम मेरे खून से बना है और इसीलिए ये मुझ पे काम नहीं करेगा और कुछ ही देर में मैं ये सीरम तुम पे टेस्ट करने वाला हूँ। ए बॉम्ब कहता है, मुझे तुम्हारा बिना टेस्ट किया हुआ ये सीरम नहीं चाहिए। डॉक्टर ग्रीन कहता है, अरे मैं तुम पे टेस्ट करके तो देखने वाला हूँ। ए बॉम्ब कहता है, गधे, हम केवल वेपन्स नहीं है, हम अंदर से इंसान भी हैं। डॉक्टर ग्रीन कहता है, वेल ए बॉम्ब, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अगर वेपन से ज़्यादा कोई खतरनाक है तो वो इंसान है। अब डॉक्टर ग्रीन ए बॉम्ब को स्टील के गार्डरों में जकड़ देता है और कहता है, अब चुपचाप बैठ जाओ। ए बॉम्ब कहता है, हल्क, तुम मुझ गामा जिन को फिर से बोतल में कैद नहीं कर सकते। डॉक्टर ग्रीन कहता है, मुझे हल्क मत बुलाओ, इस नाम से मैं गुस्सा हो जाता हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आएगा जब मैं तुम पे गुस्सा होऊंगा। अब हल्क मेलिना द्वारा भेजे गए रॉकेट को देखता है और कूदकर उसे पकड़ लेता है। अब हल्क उस रॉकेट को फाड़कर उसके अंदर से ब्लू सीरम निकालता है और ए बॉम्ब के पास पहुंच जाता है। ए बॉम्ब कहता है, मैंने एक इंजेक्शन को तो तोड़ ही दिया है और बाकी सारे इंजेक्शंस को तोड़ दूंगा। डॉक्टर ग्रीन कहता है, रिक, तुम ताकतवर हो लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं। अब दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं जिससे एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन आखिर में डॉक्टर ग्रीन ए बॉम्ब की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अब हिलना मत, तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है। अब डॉक्टर ग्रीन ए बॉम्ब को वो इंजेक्शन लगा चुका होता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। या फिर ये भी हो सकता है कि मुझसे दवाई बनाने में कुछ गलती हो गई हो, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। ए बॉम्ब कहता है, नो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर ग्रीन कहता है, रिक, बीमारी ठीक हो रही है। जो मैंने अपने खून से सीरम बनाया है वो इन एडमेंटियम नैनाइट्स में बंद है और अब तुम्हारे खून में बह रहा है। मेरी छोटी मशीनें तुम्हारी गामा एनर्जी को सोख लेंगी जिससे तुम कभी ए बॉम्ब नहीं बन पाओगे। ठीक वैसे जैसे कार में से बैटरी निकाल ली जाती है और वो ठप पड़ जाती है। अब ए बॉम्ब डॉक्टर ग्रीन को एक पंच मारता है। डॉक्टर ग्रीन कहता है, मशीनों को अपना काम करने दो, इससे लड़ो मत। ए बॉम्ब कहता है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। डॉक्टर ग्रीन कहता है, रिक, ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है। रिक जोन्स कहता है,
तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है। डॉक्टर ग्रीन कहता है, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब रिक जोन्स कहता है, मुझे छूना मत, मैं तुमको मार देना चाहता हूँ। जिस पे डॉक्टर ग्रीन कहता है कि तुम्हारी यही बात इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर कौन सी बीमारी फैली हुई थी। तुम कोई किलर नहीं हो, ये सब तो तुम उस गामा पॉइजनिंग की वजह से बोल रहे थे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। रिक जोन्स कहता है, अब मैं अपनी झंड लाइफ के साथ कर ही क्या सकता हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, जो भी तुम्हें पसंद आए, तुम अब आज़ाद हो चुके हो, हालांकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। रिक जोन्स कहता है, तुम मुझ पे अटैक करने के बाद मुझसे मदद मांग रहे हो। डॉक्टर ग्रीन कहता है, देखो इस बात को भूल जाओ, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। रिक जोन्स कहता है, तुमने मेरा गिफ्ट चुरा लिया और अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जिस पे डॉक्टर ग्रीन कहता है कि मैंने तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चुराया, बल्कि तुमको श्राप से मुक्त किया है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ भी ऐसा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम बेटी के साथ ऐसा करने में मेरी मदद करो। अब रिक जोन्स कहता है, मेरा बस तुमसे एक सवाल है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस दुनिया में मेरे जैसे ए बम नहीं बनेंगे। डॉक्टर ग्रीन कहता है, मोडोक को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब हम देखते हैं कि मोडोक हल्क से कह रहा होता है, सबसे पहले मैं ये कबूल करता हूँ कि गामा वेपन्स पे रिसर्च करना मेरी गलती थी, लेकिन अब वो पास्ट की बात है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स ने रिक जोन्स को ए बम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मुझे और मुझको काम पे रखने वाले शील्ड के लोगों को किसी भी टाइप की गामा रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रीन ने शील्ड के एजेंट्स को बांध कर रखा हुआ है और मोडोक से जबरदस्ती ये बात कबूल करवा रहा है। अब डॉक्टर ग्रीन मोडोक से कहता है, तुम तो बड़े जल्दी मान गए, अपने गुनाहों को कबूल करके तुम अपने पापों से मुक्त हो चुके हो। अब मोडोक कहता है, देखो अगर सही तरीके से कहूँ तो मेरा पास्ट था, उसके बाद मैं मर गया और अब मैं फिर से एक बदले हुए इंसान के रूप में जिंदा हुआ हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, इन सब बकवास के लिए टाइम नहीं है, और जहाँ तक तुम बाकी शील्ड के एजेंट्स की बात है, तुम लोगों को मेरा ये कठपुतली वाला खेल पसंद आया होगा। ये कितना घटिया जोक मारा है मैंने। जिस पे एक एजेंट हंसने का नाटक करता है। दूसरा एजेंट कहता है कि हल्क तो शील्ड के लिए काम करता था। एक और एजेंट कहता है, अब नहीं, अब हंसो। अब डॉक्टर ग्रीन वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम सब गामा से रिलेटेड किसी भी चीज से कोसों दूर रहना। इधर जनरल रोज के सीक्रेट हेडक्वार्टर में जनरल थंडरबर्ड रोज को पता चलता है कि हल्क ने ए बम की पावर छीन ली है। जिस पे रोज गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे मेरे पास आने का वेट करूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। थंडरबर्ड रोज कभी लड़ाई के अपने पास आने का वेट नहीं करता। इस दुनिया में केवल एक ही हल्क जिंदा रहने वाला है और वो मैं हूँ।